वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मतलब पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था कि तुम्हें कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, जो एक ही पैटर्न के ऊपर बेस्ड थे। मैंने बताया था कि उन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग आ, एक खास तरह के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और हमने देखा था कि सारे क्वेश्चंस क्या किया जा सकते हैं, एक ही तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, बस छोटे से प्रोसेस के द्वारा नहीं। पिछले लेक्चर में हमने वो देखा था। आज मैं क्या करने वाला हूँ, तुम्हारे सामने थोड़े से क्वेश्चंस फिर से लेके आया हूँ, जो बिल्कुल सिमिलर बेसिस पे बनने वाले कुछ फिर से दोबारा से वैसे ही क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ये सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम्स में प्रीवियसली अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं अभी जो बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं उनमें भी पूछे गए हैं, नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं फिर से। और मैं तुम्हें यही दिखाने चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस भी जो है, ये जितने भी तुम अलग अलग क्वेश्चंस देख रहे हो, ये एक्चुअली में डिफरेंट क्वेश्चंस है नहीं। ये सबके सब क्वेश्चंस एक ही तरीके से एक ही पैटर्न पे बनने वाले क्वेश्चंस हैं, सबके सब। और मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि आखिर किस बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, किस किस बेसिक प्रिंसिपल पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहले वो बेसिक प्रिंसिपल सीखेंगे कि कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एक करके सारे क्वेश्चंस को तुम्हें उस प्रिंसिपल पे अप्लाई करके दिखाएंगे कि हाउ टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, तो आओ सबसे पहले समझते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस में पैटर्न क्या है। पैटर्न पहले पहचानने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न क्या है। जितने भी तुम्हारे पास यहाँ पे बोर्ड पर एक दो छह क्वेश्चन है, नहीं, छह, चार क्वेश्चन यहाँ, दो क्वेश्चन यहाँ, इन सभी क्वेश्चंस को तुम जब ऑब्जर्व करोगे तो तुम पाओगे क्या कि सभी क्वेश्चंस में साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। सारे क्वेश्चन जितने भी ये क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें प्रोवाइडेड जो है, जैसे फर्स्ट में है a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू c प्रोवाइडेड है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो a cos थीटा प्लस b sin थीटा m प्रोवाइडेड है, और इसी के साथ एक और चीज प्रोवाइडेड है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, यानी साइन थीटा कॉस थीटा और उसके साथ कुछ कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड है, उनका या तो सम या डिफरेंस प्रोवाइडेड है। अगले क्वेश्चन में देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, ये कुछ प्रोवाइडेड है कि इन दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा का सम किसी चीज के बराबर है, और फिर प्रूफ भी वैसा ही करना है, फिर से साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंस का कुछ आंसर लाना है। फोर्थ क्वेश्चन में भी देखो, साइन थीटा कॉस थीटा का एडिशन का जो वैल्यू है रूट टू प्रोवाइडेड है। इसमें देखो 3 टाइम्स साइन थीटा प्लस 5 टाइम कॉस थीटा की वैल्यू प्रोवाइडेड है, और फिर कुछ पूछा है अलग से। इस क्वेश्चन में भी साइन थीटा और कॉस थीटा का कुछ 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर एडिशन की वैल्यू प्रोवाइडेड है, और फिर वैल्यू कुछ पूछी है। तो जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ पे दिए हुए हैं, गौर करो कि जो वैल्यू प्रोवाइडेड है तुम्हें, उन वैल्यूज में साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व हो रहा है कुछ कुछ नंबर से मल्टीप्लाई होके, और जो वैल्यू तुमसे पूछी गई है, जो वैल्यू तुमसे डिजायर्ड है, वो भी साइन थीटा कॉस थीटा में ही है। लेकिन एक कैच है उसमें। एक कैच क्या है कि साइन थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो नेक्स्ट वाले में कॉस थीटा का कोएफिशिएंट बन रहा है, और कॉस थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो एक्चुअली नेक्स्ट वाले जो चीज पूछी है उसमें साइन थीटा का कोएफिशिएंट बन रहा है। यानी कि कोएफिशिएंट्स क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो जा रहे हैं। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा से जो मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो एक्सचेंज हो जा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जो मिडिल में साइन है, जो प्लस माइनस का साइन है, वो भी चेंज हो जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव दिया है, आंसर पॉजिटिव में पूछा है, मतलब प्लस में पूछा है। यहाँ पे भी देखो a और b साइन थीटा कॉस थीटा के साथ है, यहाँ तो दूसरी भी चीज प्रोवाइड कर दी है। हाँ, तो तुम्हारे पास देखो कॉस थीटा का कोएफिशिएंट साइन थीटा के पास आ गया, साइन थीटा का कोएफिशिएंट कॉस थीटा के पास आ गया, और उनके बीच में फिर कोई रिलेशन पूछा है। ऑफ कोर्स सिमिलर नोट पे ये भी सवाल बनेगा। यहाँ पे भी देखो साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, और आगे में जो सवाल पूछा है उसमें भी साइन थीटा और कॉस थीटा का कोएफिशिएंट जो कि 1 और 1 था, 1 और 1 को एक्सचेंज करोगे तो वापस से 1 और 1 ही आएगा। तो देखो फिर से कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 1 एंड साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कोएफिशिएंट क्या हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं।
सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। हाँ, यहाँ का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट देखने में लग रहा है कि tan थीटा और cot थीटा का आंसर चाहिए, लेकिन ये भी सिमिलर नोट पे बनता है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया। बिल्कुल सिमिलर नोट पे ये भी बनता है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पूछा है जो, तो उसमें साइन थीटा का कोएफिशिएंट 3 है एंड कॉस थीटा का कोएफिशिएंट कितना है 5। और जो सवाल पूछा है उसमें साइन थीटा का कोएफिशिएंट 3 वो कॉस थीटा का कोएफिशिएंट हो गया, और कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 5 साइन थीटा का कोएफिशिएंट हो गया, यानी कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो गए। और सवाल में ये भी देखो कि बीच का साइन प्लस था तो माइनस पूछ लिया। ओके, सब में यही चीज है। इसमें भी यहाँ कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 2 है, और जो सवाल पूछा है उसमें साइन थीटा का कोएफिशिएंट 2 है, और सवाल में साइन थीटा का जो कोएफिशिएंट गिवन है 1, गिवन वाले एक्सप्रेशन में वो कॉस थीटा का कोएफिशिएंट हो गया। यानी सब में क्या है, एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है बार बार कि साइन थीटा और कॉस थीटा का क्वेश्चन आ रहा है जो कि किसी किसी नंबर से मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, और उनकी वैल्यू, उनका सम या डिफरेंस का वैल्यू तुम्हें देकर उसी साइन और कॉस का जो कोएफिशिएंट को एक्सचेंज करके साइन बदल के, बीच का साइन बदल के उसकी वैल्यू या तो पूछी गई है या उनके बीच में रिलेशन पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते कैसे हैं, वो किस बेसिस पे बनते हैं, आओ पहले वो देखो। इस बेसिस को समझने के लिए पहले मैं तुम्हें अलजेब्रा में एक प्रोसेस दिखाता हूं कि आखिर ये प्रोसेस हो क्या रहा है। देखो, अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन, सपोज हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन रहे जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, और लेट अस सपोज उनका कोएफिशिएंट a और b है, तो हम उस लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं ax प्लस by, लेट अस सपोज उसकी वैल्यू c दे रखी है। याद रखना ये तुम्हें प्रोवाइडेड है कि x वेरिएबल y वेरिएबल x a से मल्टीप्लाइड है, y b से मल्टीप्लाइड है, और इन दोनों का सम c है, यानी a b और c की वैल्यू तुम्हें पता है, हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, गिवन। ठीक है, और तुम्हें एक और कंडीशन पता है, तुम्हें एक और कंडीशन पता है क्या, कि जब मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अगर ऐड करूं, अगर ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 होता है, याद रखना ये दोनों हमें नोन होता है, दिस इज नोन कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर एक्स और वाई का जो स्क्वायर का सम 1 है, तब अगर ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है गिवन ये, और कोई हमसे पूछ ले कि इन्हीं का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कैसे निकालना है, डिफरेंस निकालना है x का कोएफिशिएंट y के पास जाना चाहिए, y का कोएफिशिएंट x के पास आना चाहिए, और फिर उस डिफरेंस का हमें वैल्यू ढूंढना है। यानी अगर मुझे वैल्यू ढूंढनी है bx माइनस ay की, अगर सपोज मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है, लेट अस सपोज इसकी वैल्यू k है, लेट अस सपोज इसकी वैल्यू k है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस k, हमें इस k को ढूंढना है। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे? प्रोसीड करने का एकदम फिक्स तरीका है, प्रोसीड करने का बिल्कुल फिक्स तरीका है क्या, कि ये जो गिवन इक्वेशन है और जो इक्वेशन जिसकी वैल्यू तुम्हें चाहिए थी, जिसकी वैल्यू तुमने k अज्यूम की, याद रखना k की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ठीक, तुम क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐसे लिखकर, इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन बोलकर, पहले क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जस्ट स्क्वायर बोथ साइड। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तुम क्या करो, दोनों को स्क्वायर कर दो, फर्स्ट को भी स्क्वायर कर दो, सेकंड को भी स्क्वायर कर दो, और दोनों को ऐड कर दो, और देखो तुम्हें क्या मिलता है। आओ देखो, जब तुम फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो तुम्हें मिलेगा ax प्लस by का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू c स्क्वायर, हाँ या ना। जिसे तुम सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे, जिसे तुम सिंप्लीफाई करके a, यहाँ पे तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से एक्सपैंड कर देना चाहिए, यहाँ पे तुम लिखोगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि a b x y, है ना। तुमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूले से जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करके यहाँ पे एक्सपेंशन कर दी, और ये किसके बराबर है, ये c स्क्वायर के बराबर है, ये गिवन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को भी जब तुमने स्क्वायर किया था, सेकेंड इक्वेशन को भी तुम्हें, वो पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक,
एक्चुअली रोड के बहुत पास में है ये, तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आता है, उसके लिए सॉरी। ओके, तो सेकंड इक्वेशन को भी जब तुमने स्क्वायर किया था, दिस वाज योर सेकंड स्क्वायर इक्वेशन, इसको भी जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था तो तुम्हें देखो क्या मिला था, तुम्हें मिला था bx माइनस ay का होल स्क्वायर, और उस तरफ हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, k, तो उसका भी स्क्वायर। याद रखना हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे अपने लेफ्ट साइड को हम जब एक्सपैंड करते हैं bx माइनस ay का होल स्क्वायर, अगेन हम क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सपैंड करने के लिए, तो हमें मिलेगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 2 टाइम्स ए बी एक्स वाई, और वो किसके बराबर निकलेगा, के स्क्वायर के। हाँ या ना? तो हमेशा तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन तुम्हें दोनों को स्क्वायर करना है, और फिर क्या करना, ऐड कर देना। नाउ ऐड दीज टू इक्वेशन, ये जो दो नई इक्वेशंस मिली, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 बोलूं और इसे इक्वेशन नंबर 4 बोलूं, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे हमें देखो क्या मिलेगा। नाउ थर्ड में आप ऐड कर दो फोर्थ इक्वेशन, देखो इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये दोनों जब ऐड होंगे, ये दोनों टर्म जब ऐड होंगे, ध्यान से देखना, ये दोनों जब ऐड होंगे, दोनों के पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में तुम्हारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां का ए स्क्वायर इस बी स्क्वायर से ऐड हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, एक्स स्क्वायर दोनों के पास है ना, एडिशन में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास ब्रैकेट में बच गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड टर्म आ रहा है, इन दोनों का एडिशन देखो, यहां पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा किसके साथ, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेकर आएगा फिर से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और यहां से देखो ये जो टर्म है प्लस 2ab(xy) और माइनस 2ab(xy), ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ये हमारा लेफ्ट साइड बना। राइट साइड क्या बना, राइट साइड हमारे पास बना सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हाँ या ना? अब यहां पर दो टर्म्स है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों टर्म में देखो ये वाला ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट को कॉमन ले लो, ब्रैकेट को जैसे ही कॉमन लोगे मिलेगा तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, वो बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर जा चुका है, यहां एक्स स्क्वायर बचा, यहां पे देखो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर जा चुका है, यहां पे वाई स्क्वायर बचा, और ये किसके बराबर आया, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर। आई बात, इतनी बात यहां तक समझ में आया? अब देखो ये एक कंडीशन तुम्हें दिया हुआ था, ये कंडीशन दिया हुआ था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो, तो यहां से इस कंडीशन की मदद से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 पुट कर सकते हैं यहां पर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1 से मल्टीप्लाइड है। यहां से देखो तुम्हें क्या वैल्यू मिली, यहां से तुम्हें, मेरे पास यहां पे जगह कम है तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को मिटाता हूं। तुम लोगों ने यहां तक अगर इसको नोट कर लिया है तो दैट्स ओके, अदरवाइज मैं थोड़ा सा यहां पे जगह बनाने के लिए यहां पे थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, ठीक है। नाउ देखो तुम्हें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो चुका था, ये किससे मल्टीप्लाइड हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर मिल गया हमें, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के। और याद रखना तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी थी, के की, यहां से सी स्क्वायर को उधर भेज दो, है ना, सी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर, वो ट्रांसपोज होकर क्या बन जाएगा, माइनस सी स्क्वायर। वहां पर पहले से लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर उधर ट्रांसपोज होकर आ गया माइनस सी स्क्वायर, ये के स्क्वायर की वैल्यू मिली। के स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जहां पर ए क्या था, ए फर्स्ट वाला इक्वेशन का कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट था, बी क्या था, बी वाई का कोएफिशिएंट था, और सी क्या था, वो जो एडिशन दिया था ए एक्स प्लस बी वाई, वो उसके वैल्यू के बराबर, यानी सी ए एक्स प्लस बी वाई जो दिया था उसका वैल्यू था सी, यानी ये ए बी सी नोन क्वांटिटीज है। तो इनकी मदद से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। याद है जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो आंसर आता है उसका दो वैल्यूज मिलता है, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, तो इसीलिए हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं और अंडर रूट में हमें एक वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी सक्सेसफुली हमने जिस के को हम ढूंढ रहे थे उसकी वैल्यू निकाल ली। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इसी बेसिक प्रिंसिपल पर सॉल्व होते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन रहे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और उसी में सेकंड इक्वेशन हमारे पास पूछा जाए क्या कि आपके पास फिर से वही दोनों x और y हैं लेकिन उनके कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो चुके हैं, और x का कोएफिशिएंट y के पास आ गया, y का कोएफिशिएंट x के पास आया, और क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है क्या कि जो बीच का साइन है दोनों के बीच में, एक जगह अगर पॉजिटिव है तो दूसरी जगह नेगेटिव, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड वाली की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो हम इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके हमेशा ये वैल्यू बता सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्या कौन सी कंडीशन, कि आपके पास जो x और y होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जिनका स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस हमेशा फिक्स रहेगा। प्रोसेस क्या फिक्स रहेगा कि आप फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, सेकेंड इक्वेशन जो दिया गया है उसकी वैल्यू को आप अज्यूम कर लेना, अगर वैल्यू दी हुई है तब तो अच्छी बात है, वरना वैल्यू को अज्यूम कर लेना और सेकेंड इक्वेशन को भी स्क्वायर कर लेना। फिर जो आपने फर्स्ट इक्वेशन स्क्वायर किया है, सेकेंड इक्वेशन स्क्वायर किया है, दोनों को ऐड करना, और जैसे ही आप ऐड करके उसे सिंप्लीफाई करोगे देखना आपके पास हमेशा आपके सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी, या अगर कोई चीज प्रूफ करने के लिए बोला गया है तो वो आपसे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बेसिक इस वाले वीडियो में पहले आपको बेसिस बता दिया कि किस बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अभी डालूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक एक करके ये क्वेश्चंस कैसे वहां पे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक, और हाँ प्लीज चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियोस डाल रहा हूँ आप लोग तक पहुंचे। ठीक, ओके, तो आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।